बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा था, सिलेंडर कोन एंड स्फीयर मेंसुरेशन का। तो इसमें आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 20C के एमसीक्यूज। तो आपको इसके लॉन्ग लेक्चर और सभी हमारे प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं इसमें, और इस पर जो हमारी फॉर्मूला लेक्चर है जिस पर हमने सभी फॉर्मूला डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें हमने सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको बताया कि कैसे हम उनको लर्न रख सकते हैं, कैसे हम उनको ड्राइव करते हैं। तो आप उस लेक्चर को देखिए और आपको सभी फॉर्मूलाज इसके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सॉलिड मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 16 सेंटीमीटर का एक सॉलिड मेटलिक स्फीयर है आपके पास, जिसकी रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके क्या किया जा रहा है, मेल्टेड टू फॉर्म ए स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर। हर एक का डायमीटर कितना है, हर एक का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, या फिर रेडियस हम कह सकते हैं इसमें 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी रेडियस हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड इज, ये जो हमारा क्या है बिगर स्फीयर है, इसको मेल्ट करके एक स्मॉलर स्फीयर में सम स्मॉलर स्फीयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कितने स्फीयर्स होंगे तो हम लेट कर लेते हैं, यानी स्फीयर्स होंगे। और होगा क्या यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ, ये क्या होगा हमारा बिगर स्फीयर, ये किसके इक्वल होगी। तो वॉल्यूम अगर हम इसकी लेते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, हम कैपिटल आर ले लेते हैं इसे, इक्वल्स टू में ये क्या होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर स्फीयर, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर ले लेते हैं इसकी रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर। अब आप देख रहे हो कि भी 4/3 पाई और ये 4/3 पाई कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप n को इधर छोड़ते हो और ये वैल्यू इधर लेके आते हो फिर भी ये कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, ये 4/3 पाई आर क्यूब इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर कैंसिल तो ये होना ही था। आपको n की वैल्यू चाहिए, r है हमारे पास 16 और 16 का क्या कर दोगे आप क्यूब, स्मॉल r है 2 और 2 का क्यूब कर दोगे आप। अब आप 16 का क्यूब आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दो 16 इंटू 16 इंटू 16 और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हो 8, यहाँ पर इसको 8 और यहाँ पर भी 8 का क्यूब मोस्टली बच्चों को पता होगा कितना होता है 512। n की वैल्यू हो गई 512। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होंगे, 512 स्फीयर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका थर्ड हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें BMCQ। इसमें बोल रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल, ये आपको गिवन किया इसका फिगर, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है एंड इंटरनल रेडियस स्मॉल आर। गिवन है आपको द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर सरफेस एरिया में क्या काउंट होगा, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखो आउटर सरफेस इसका होगा क्या, आउटर सरफेस में इसमें काउंट होगा ये बाहर वाला CS से, प्लस ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है ना ऊपर की तरफ, ये वाला एरिया और क्या होगा, काउंट होगा आउटर सरफेस एरिया में, क्योंकि आउटर की तरफ हमारे पास ये आ रहा है। इंटरनल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका जो इंटरनल CS है वो होगा ओनली। तो अगर आपको आउटर सरफेस एरिया चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो आपके पास CS से होना चाहिए। यहाँ पर जो अगर हम CS से देखें तो CS से होगा 2 पाई आर स्क्वायर, CS से हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है इसमें, या तो आप ये करो कि भी आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारा आउटर मतलब बिगर सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो स्मॉल सर्कल, ये करते हैं। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, ठीक है। अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर नहीं है कहीं पर भी नहीं। अब आप हो गए परेशान के बीच में से क्या होगा ऑप्शन। तो देखो इसको इसने कैसे किया है, इसने सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया लिया है कि अगर लेट कर लेते हैं कि भी क्लोज्ड हेमिस्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर इसका CS से, और TS से की अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा टॉप और आ जाएगा, इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे आप, 3 पाई आर स्क्वायर क्या होगा इसका, यहाँ पर कैपिटल आर होना चाहिए क्योंकि आउटर रेडियस हम कितनी लेंगे कैपिटल आर। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो टोटल अगर हम क्या देख रहे हैं सरफेस एरिया देख रहे हैं यहाँ पर हेमिस्फीयर का, तो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप अगर इस टोटल सरफेस एरिया में से ये अंदर वाला सर्कल माइनस कर देते हो, कौन सा अंदर वाला, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला अगर माइनस कर देते हो तो सिर्फ आपको ये वाला एरिया ही रिमेनिंग रह जाएगा। तो बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंटरनल रेडियस, इंटरनल जो सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, वो माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सिंपल। तो यही इसका ऑप्शन है सेकंड। ये था इसमें सिंपल हमारा। नेक्स्ट देखो आप इसमें
नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है सी पार्ट, इसमें बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्पेरिकल सॉलिड्स। टू स्पेरिकल सॉलिड्स है, उनकी वॉल्यूम का रेशियो हम V1 और V2 ले लेते हैं, कितना गिवन किया 27/8, और हमसे बोल क्या रहा है रेशियो बिटवीन देयर CH3 और CH3 का एरिया आपको फाइंड करना है। अब देखो वॉल्यूम होती क्या है अभी स्फीयर्स की 4/3 पाई आर क्यूब, R1 ले लेते हैं इसके हम रेडियस, और यहाँ पर 4/3 पाई R2 क्यूब, ओके, यहाँ पर 27/8, ये कैंसिल कर दो आप, ये आएगा हमारे पास। अब R1 और R2 अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब बटेगा क्यूब रूट, तो यहाँ पर 27/8 कैंसिल कर लो आप। R1/R2 कितना होगा, R1/R2 क्या होगा, ये क्यूब रूट, ये कैंसिल नहीं होगा लेकिन ये क्यूब रूट है, तो 27 का क्या होगा 3 और 8 का क्या होगा 2, ओके। क्यूब रूट में क्या करते हैं 3 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे 27 को हम 3 × 3 और 8 को हम 2 × 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसका 3 और इसका 2 आया बाहर, ओके। ये करना था इसमें। तो R1 और R2 का रेशियो आ गया, लेकिन अगर हमें CH3 का रेशियो चाहिए, इनके CH3 का रेशियो, तो CH3 का रेशियो होता क्या है भाई, CH3 फर्स्ट स्फीयर एंड सेकंड स्फीयर, CH3 होता है टोटल इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम रेडियस R1 लेंगे और यहाँ पर 4 पाई R2 स्क्वायर रेडियस R2 लेंगे, तो आपको R1 और R2 का होल स्क्वायर कह सकते हो कि करना है, तो R1/R2 होल स्क्वायर ही बोल सकते हैं आप इसे, और R1 और R2 की वैल्यू 3/2 है, तो आप इसका होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 9/4, ओके। इसका आंसर आएगा 9/9/4। सिंपल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 9/4 हो जाएगी, ये करना था इसमें। नेक्स्ट देखो डी, तो यहाँ पर इसमें बोल रहा है ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 64 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर, मींस एक यहाँ पर बिगर स्फीयर होगा, इसको मेल्ट करके 64 आइडेंटिकल क्या बनाए जा रहे होंगे स्फीयर, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर हमने n लिया है, लेकिन यहाँ पर ये n की वैल्यू गिवन है 64, इसको मेल्ट करके 64 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर फॉर्म किए जा रहे हैं। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ईच स्मॉलर स्फीयर, अगर ये जो हमारा बिगर मेटेलिक स्फीयर है, अगर इसका रेडियस क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो आपको स्मॉलर वाले का डायमीटर बताना है, याद रखना डायमीटर। तो डायमीटर डायरेक्ट हम फाइंड नहीं करते, पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं, उसको डबल कर देंगे, तो करो आप इसका कितना होगा आंसर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी इसकी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर, डायरेक्ट ले लेते हैं पाई आर क्यूब, ओके। ये किसकी इक्वल होगी 64 इंटू में, अब यहाँ पर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर ये स्मॉलर जो हमारा स्फीयर होगा इसका वॉल्यूम होगा। अब देखो आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, 8 का क्या कर लो आप क्यूब कर लो, या फिर 8 को 8 × 8 × 8, ओके, और ये 64 लेके आओ, 64 आ जाएगा नीचे, ये आर क्यूब। अब देखो 8 8 या 64 होते हैं, कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा हमारे पास 8, और 8 किसका क्यूब रूट है हमारा, 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, समझ रहे हो आप। ये हमारे पास 8 = आर क्यूब था, तो यहाँ पर क्यूब रूट आ गया हमारा, तो 8 क्यूब रूट हमारा 2 था, ओके। तो ये हो गया हमारा आर की वैल्यू। अब इसने हमसे डायमीटर बोला है, लेकिन तो डायमीटर क्या होगा इसमें 4 होगा, ये रेडियस है, डायमीटर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। इसमें डायमीटर ही बोला था कि डायमीटर बताना है ईच स्मॉलर स्फीयर का, तो ये कितना आ रहा होगा हमारा 4 सेंटीमीटर, तो सिंपल ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ये करना था इसमें। अब देखो आप इसमें नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है ई, यहाँ पर बोल रहा है R1 R2 R3, R1 R2 R3, यहाँ पर क्या है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ 3 मेटेलिक स्फीयर, इफ these spheres are melted to form a single solid sphere, अगर इन स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर फॉर्म किया जाता है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड इज, तो आपको रेडियस बताना है कि जो हमारा इन तीनों को मिलाकर बड़ा सर्कल स्फीयर बनेगा, सर्कल नहीं बोलते इनको, हम स्फीयर बोलते हैं, ये 3D फिगर है, इन तीनों को मेल्ट करके एक बिगर स्फीयर बनाया जाता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी ये बताना। तो इन सभी की जो वॉल्यूम होगी, अगर इनको मेल्ट करके, कभी मेल्ट करके बोले तो भी हम क्या करेंगे वॉल्यूम इक्वल लेंगे, तो इन सभी की वॉल्यूम 4/3 पाई R1, इसकी रेडियस अगर R1 है, यहाँ पर ये R2 है और यहाँ पर ये R3 है, ओके। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई R क्यूब प्लस 4/3 पाई ये R1 क्यूब होगी, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल्स टू में ये कितना होगा 4/3 पाई, ये इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं इसकी रेडियस को, ओके, ये होगा।
आप इन सभी में से क्या कॉमन ले लो, 4/3 पाई, तो बचेगा क्या, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल्स टू में 4/3 पाई और यहाँ पर कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और यहाँ पर R क्यूब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट, अगर यहाँ पर क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट ऑफ R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ऑप्शन क्या है इसमें, ऐसा ऑप्शन आ रहा है फोर्थ वाला। ओके, तो ये होगा इसका फोर्थ ऑप्शन। सिंपल ही हो गया हमारा इसका फिफ्थ एमसीक्यू। तो ये सभी इसके एमसीक्यू थे, तो ये हमारी एक्सरसाइज 20 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।